हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। वो अपडेट ये है कि आप लोग जब भी वीज़ा के लिए अपने डीओवी के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक चैलेंज आ रहा है। वो चैलेंज ये है कि जितने भी स्टूडेंट रिसेंटली पास आउट हैं उनको अभी उनकी यूनिवर्सिटी की साइड से प्रोविजनल डिग्री ही प्रोवाइडेड है, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही प्रोवाइडेड है। जबकि अगर हम सीमिया की गाइडलाइंस की बात करते हैं या अगर हम डीओवी की गाइडलाइंस की बात करते हैं तो डीओवी की गाइडलाइंस में प्रॉपरली मेंशन है कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, फाइनल डिग्री रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए कि इससे बचने के लिए हम सीमिया अप्लाई करते हैं जो कि सब्सटीट्यूट है डीओवी का, लेकिन वहां पर भी एक इशू ये आता है कि सीमिया में अगर आप प्रोविजनल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो सीमिया आपकी डिग्री को वेरीफाई करने के लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस रखता है। पहला ऑप्शन ये है कि यूनिवर्सिटी को आपका जो डिग्री का वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन आपको थ्रू कोरियर मेल करना होगा आपको सीमिया अथॉरिटी को इटली में। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑनलाइन मीन्स है तो वो ऑनलाइन मीन्स के थ्रू उसको वेरिफिकेशन एक आईडी के थ्रू जनरेट करना होगा, टोकन आईडी के थ्रू, और उससे सीमिया उसको वेरीफाई करेगा। थर्ड ऑप्शन है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सीमिया को मेल करेगी रिगार्डिंग योर डिग्री वेरिफिकेशन। अब यहां पर चैलेंज ये आता है कि यूनिवर्सिटी सीमिया से पहले मेल के लिए आपको, जब आप यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि आपको सीमिया को ये मेल करना है, सीमिया अपना एक मेल आईडी प्रोवाइड करा देता है, लेकिन देन वहां पे चैलेंज आता है कि यूनिवर्सिटी बोलती है स्टूडेंट्स को कि सीमिया से जब उनके पास मेल आएगा तो वो उसको रिप्लाई में वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहां पर अगेन एक चैलेंज है कि सीमिया यूनिवर्सिटीज को आगे से मेल नहीं करता रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ योर डिग्री। तो कई सारे स्टूडेंट्स के इशू आए मेरे पास कि उन्होंने सीमिया ने उनको 3 ऑप्शंस दिए हैं अपनी डिग्री वेरीफाई कराने के लिए और वहां पर दे स्टक। तो यहां पर आपके लिए एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो इनिशियली आपको प्रोविजनल डिग्री देते हैं और फाइनल डिग्री देने में सर्टेन टाइम लेते हैं, वहां पर अगर आप एक प्रूफ सबमिट करेंगे विच स्टेट्स दैट कि फाइनल डिग्री इज मैंडेटरी फॉर द प्रोसेस, प्रोविजनल इज नॉट वर्क एट ऑल, तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपको एप्लीकेशन के साथ आपको वो प्रूफ सबमिट करना होगा। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डजंट मैटर, वहां पर वो आपको विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज और आपको अराउंड 25 डेज के अंदर आपका जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो उस प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका काउंसलेट का जो डीओवी का चेकलिस्ट है वो डीओवी का चेकलिस्ट आप एक विद एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी पे। उस डीओवी के चेकलिस्ट में क्लियरली मेंशन है कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसी भी तरह से डीओवी के लिए वैलिड नहीं है। और अगर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके साथ आप सीमिया अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट है वो इजीली आ जाता है, वहां पर आपको इश्यूज नहीं होते। लेकिन प्रोविजनल के साथ अगर आप सीमिया भी अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फर्दर प्रोसेस में स्टक होने के चांसेस हैं। साथ ही सीमिया के लिए मेनली वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जहां पर वो डीओवी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री पे प्लस उसकी ट्रू कॉपी पे, सेम आपका ट्रांसक्रिप्ट पे उसकी ट्रू कॉपी पे आपको साइन स्टैम्प कराने हैं, लीगलाइज कराना है उसको, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते तो आप सीमिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीमिया में आपका सिर्फ ओरिजिनल डिग्री डॉक्यूमेंट आपका पोस्टाइल और ट्रांसलेटेड होना चाहिए, और वो इंग्लिश में है तो ट्रांसलेशन का इतना नीड सीमिया में नहीं है। साथ में आपके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप सीमिया के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो समहाउ अपने प्रोसेस में आगे जाकर के स्टक हो गए हैं, तो आप इस वे में प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आप अपने प्रोसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट नेक्स्ट इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कराना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी मेजरली सारी यूरोपियन कंट्रीज में। तो अगर आप किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग लातविया, पोलैंड, माल्टा, जर्मनी में आप अपना एप्लीकेशन इनिशिएट कराना चाहते हैं तो आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन 02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं।
साथ ही अगर आप लाइव काउंसलिंग सेशन अवेल करना चाहते हैं तो आप meridien.org वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर लाइव काउंसलिंग सेशन का फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको फिल कर सकते हैं। फिल करके हमारे जो आपके एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो आपको रेस्पेक्टिव कंट्री से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही रीसेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।